नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आपका अपनी कक्षा वाली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के नवमः पाठ यो जानाति सः पंडित को पढ़ेंगे। यो जानाति सः पंडित मतलब जो जानता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो है यो जानाति सः पंडित है। जो जानता है वही ज्ञानी है, पंडित है। मतलब जो पंडित कौन होता है? जो ज्ञानी होते हैं उनको हम पंडित कहते हैं। तो जो जानता है वही पंडित है। नौवें पाठ है, नौवा पाठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत साहित्य पहेलिका नाम विशिष्टम स्थानम अस्ति। जो ये पाठ है वो रिडल्स के बारे में है, पहेलियों के बारे में है। तो संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। पहेलिका अबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयंती। जो पहेलियां हैं वो बच्चों के और वृद्धों के दोनों के मानसिक खुशी को जन्म देती है। बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धयंती। जो बुद्धि की तार्किक शक्ति है, तर्क वितर्क करने की शक्ति है, उसको बढ़ाती है। वर्धयंती मतलब बढ़ाती है। चिंतन चिंतन संताम विकासयंती। जो चिंतन है, सोचने की क्षमता है, उसका विकास करती है। पूर्वजनाम कवीनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयंती। और हमारे जो पूर्वज हैं उन और कवियों की जो बुद्धिमता, पूर्वजों और कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति को भी दिखाती है, कि दर्शन हमें कराती है कि उनके अंदर कितनी बुद्धि थी, कितनी कल्पना शक्ति थी। उन्होंने इसको संस्कृत में रिडल्स की फॉर्म में हमें कुछ पहेलियां दी हैं, श्लोक दिए हैं, कुछ लाइनें दी हैं। तो फर्स्ट रिडल है हमारी। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्ते कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। तो ये श्लोक की तरह हमें दिया गया है। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। तो इसका जो हम रीडिंग करेंगे, कैसे करेंगे? भोजनान्ते च किं पेयं, यहाँ तक हो गया फर्स्ट लाइन हमारी। नेक्स्ट है जयन्ते कश्य वै सुत कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। तो विवरण है, जो इसका अन्वय है वो है बेटा, भोजनस्य अन्ते किम पानीयम। कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजनान्ते भोजन के अंत में किम पेयम क्या पीना चाहिए। जयन्ते कश्य वै सुत, और जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, जो विष्णु पदम विष्णु के पद किसको मिलते हैं, विष्णु का सानिध्य किसको मिलता है। जो भगवान विष्णु है उसका जो सानिध्य है, प्यार है, उसके जो पद है वो कौन व्यक्ति है उनके लायक। तो प्रोक्तम बताएगी तक्रम सकृष्य दुर्लभम। तो भोजन से अंत किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पिया जाता है। रिक्तान दिया गया है। जयंत कश्यप पुत्र, जयंत किसका पुत्र था, रिक्तान दिया गया है। यहाँ पे हमें आंसर देना है। विष्णु सानिध्यम कथम उत्तम, विष्णु का सानिध्य किसे मिलता है, कहो बताओ। तो हमारा जो फर्स्ट है, इसमें आंसर दिए गए हैं बेटा, इसी में आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा तक्रम। तक्रम होता है लस्सी, छाछ, मट्ठा, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोला जाता है उसको तक्रम बोलते हैं। उसे जो बटर मिल्क होता है उसको हम तक्रम बोलते हैं। अगर हम भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो हमारे विष के लिए, हमारे लिए विष के समान है। तो हम लस्सी पीना चाहिए हमें भोजन के अंत में। तो तक्रम, संस्कृत में उसको तक्रम बोलते हैं। लस्सी, मट्ठा, छाछ, बटर मिल्क, जो भी आप बोलना चाहें, उसकी संस्कृत है तक्रम। तो ये हमारे आंसर इसी में दिया गया है, तक्रम। नेक्स्ट है जयंत कश्यप पुत्र है। जयंत किसका पुत्र था? सकृष्य, सकृष्य का, सकृष्य किसको बोलते हैं? इंद्रदेव को बोलते हैं। तो जयंत, इंद्रदेव के पुत्र कौन थे? जयंत। तो सकृष्य पुत्र। नेक्स्ट है विष्णु सानिध्य कथम उत्तम, विष्णु का सानिध्य किसे मिलता है? दुर्लभम। जो दुर्लभ व्यक्ति होते हैं उनको, उनका बहुत दुर्लभ है, उनका सानिध्य प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो दुर्लभम, दुर्लभ व्यक्तियों को उनका सानिध्य मिलता है। सेकंड है बेटा, न तस्य आदि, न तस्य आदि, न तस्य अंतो, मध्य य तस्य तिष्ठति। न तस्य आदि मतलब यहाँ पे आ जाएगा आदि, विसर्ग हो जाएंगे। आदि न, न तस्य आदि न तस्य अंतो, मध्य य तस्य तिष्ठति। त्वाप्यसति, त्वाप्यसति, ममाप्यसति, ममापस्ति, सॉरी, यदि जानामि तद्वद।
तो न जिसकी आदि में है, जो आदि होता है स्टार्टिंग, न जिसकी आदि में है, स्टार्टिंग में है, जिस जो न से शुरू होता है, न तस्य अंतो, और न ही उसके अंत में है, यह तस्य मध्य तिष्ठति, और यह उसके अंत मध्य में बैठता है या रहता है, तिष्ठति रहता है, बैठता है। त्वप्य अस्ति, तुम्हारे पास भी है, ममाप्य अस्ति, मेरे पास भी है, यदि जानासी तद्वद, यदि जानते हो तो बोलो। तो देखो, ना से स्टार्ट हुआ, ना से अंत हुआ, या उसके बीच में आ गया, मध्य में आ गया, तो क्या बन गया? नयन। नयन तुम्हारे पास भी है। नयन का मीनिंग होता है बेटा आंख, है ना? आंखें तुम्हारे पास भी है, आंखें मेरे पास भी है ना। नयन हो गया, नयन ना उसके स्टार्टिंग में है, न उसके लास्ट में है, और या उसके बीच में है। न तस्य, तस्य आदि विवरण देखते हैं। न तस्य, तस्य आदि न अस्ति, उसका आदि है, जो उसका स्टार्टिंग है वो न है। तस्य अन्ते अपि न अस्ति, उसके अंत में भी न है। तस्य मध्ये यह तिष्ठति, और उसके मध्य में यह बैठता है। तत एव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि तद्वद, तो यदि जानते हो तो आंसर करो, तो बोलो। तो हम जानते हैं, हमारा बन गया है नयन, आंखें। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, सॉरी, नेक्स्ट है वृक्ष, वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादि सकारांतम यो जानीत, यो जानाति स पंडित है। सकारांतम यो जानाति स पंडित है, जो जानता है वो पंडित है। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादिम सकारांतम यो जानीत स पंडित। तो वृक्ष के आगे फल है, दिखता है, फल के आगे वृक्ष दिखता है, एवच मतलब वृक्ष के आगे फल है, और फल के आगे वृक्ष है। अकार आदि, है उसके आदि में, स्टार्टिंग में, आदि मतलब आरंभ होना, आ से वो आरंभ होता है। सकारांतम, और स से वो अंत होता है, उसका अंत होता है। जो जानता है वही पंडित है। एक ऐसा फल बताना है जिसके जो फ्रूट है बेटा, जिस जो वृक्ष है उसके आगे फल है, और फल के आगे भी फिर से वृक्ष है। ठीक है। तो ये जो हमारा फल हो गया, उसके आगे हमारा दोबारा से वृक्ष स्टार्ट हो जाता है, अनानास, है ना? और अ से उसका शुरू होता है, स से वो खत्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनानास है, अनाना, अनानस है। ठीक है। तो अ से शुरू हो गया, स से खत्म हो गया, और जो उसके जो फ्रूट है, फ्रूट के आगे दोबारा से वृक्ष आ गया, फ्रूट के आगे वृक्ष, वृक्ष के आगे फ्रूट, जो वृक्ष लगता है उसके आगे रूट्स को वृक्ष मान लिया गया है। तो जो उसके आगे हमारा फ्रूट है, उसके आगे जो जो स्टार्ट होता है फ्रूट, फ्रूट के आगे फिर से वृक्ष। ठीक है। तो हमारा अनानास। नेक्स्ट है, किम इच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हित, को वंदे सर्वदेवानां दियताम एकम उत्तरम। तो किम इच्छति नरः, क्या इच्छा करता है नर, जो मानव है वो किस चीज की इच्छा करता है? काश्याम, काशी में, काशी में नर जो है, मनुष्य जो है, वो किसकी इच्छा करता है? भूपा नाम को रणे हित है, और जो भूपा नाम होता है बेटा राजाओं में, महाराजाओं में के रण होता है युद्ध भूमि, को हिता मतलब जो भूपा, भूपा नाम है, जो महाराज हैं उनके रणभूमि में किस चीज से हित होता है? को वंदे सर्वदेवानाम, और किसकी वंदना की जाती है सभी देवों में, सभी देवों में किसकी पूजा की जाती है? देताम एकम उत्तरम, एक उत्तर दीजिए। तो विवरण देखते हैं, अन्वय देखते हैं इसका। मनुष्य काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काशी में किसकी इच्छा करता है? किसकी इच्छा करता है? मृत्यु की बेटा। मृत्यु की इच्छा क्यों करता है? काशी में जाके सब मनुष्य चाहते हैं कि हमारी जो मृत्यु है वो काशी में हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसकी जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सब मनुष्य चाहते हैं कि हम उनकी मृत्यु काशी में हो। युद्धे महाराजाम क्या हित है, और युद्ध में महाराजाओं का हित किस चीज में है? जय में, उसकी उनकी जय में हित है उनका। ठीक है। तो के सर्व देवानाम वंदनीय, और सब देवों में वंदनीय कौन है? शिव है। ठीक है।
शिव हमारे सब देवों से ऊपर माना गया है कि शिव को दोनों को मिलाकर अगर हम एक पद में उत्तर देते हैं तो मृत्युंजय। मृत्युंजय शिव जी का एक नाम भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? मृत्युंजय। तो यहाँ पर, ओह सॉरी, मृत्युंजय। मृत्युंजय। ठीक है, आंसर हो गया मृत्युंजय। ठीक है। तो मृत्यु पर आंसर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि मृत्युंजय एक ही पद में देना है तो सारों में हम मृत्युंजय कर सकते हैं कि मृत्यु पर जीत, अपने मरने पर जीत प्राप्ति। तो मरने पे जीत क्या होगी? विजेता होंगे वो। अगर अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली तो मतलब हम बच गए, जय प्राप्त हुई हमें, विजय हो गए। यहाँ पर भी मृत्यु पे जय प्राप्त करना मतलब हमें वहां पर मृत्यु आ जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और शिव जी का नाम मृत्युंजय है तो यहाँ पर भी मृत्युंजय। आंसर हो गया मृत्युंजय। अगला है, कुलालस्य गृहे अर्धम ही अर्धम तद अर्धम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकाया यो जानाति स पंडित है। ये देखो कितना अच्छा श्लोक है, कितनी अच्छी पहेली है। कुलालस्य गृहे अर्धम, तो कुलालस्य क्या होता है बेटा? कुंभकार जो होता है, कड़े बनाने वाला होता है, उसके घर में आधा है। और तद अर्धम, और उसका आधा कहाँ है? हस्तिनापुर में है। दूसरा आधा, फर्स्ट पार्ट एकम अर्धम, फर्स्ट पार्ट, अपरम अर्धम दूसरा पार्ट हस्तिनापुर में हो गया। तो यम मिलित्वा लंकायाम, और दोनों को मिला दे तो वो लंका में है। यो जानाति से पंडित है, जो जानते हैं वो पंडित है। तो विवरण देखते हैं। कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम की मस्ती, कुंभकार के घर में पहला आधा भाग क्या है? कुंभ हो गया। कुम्हार के घर में क्या होगा? कुंभ होंगे, घड़े होंगे। तो हो गया, फर्स्ट हो गया कुंभ। ठीक है। नेक्स्ट है हस्तिनापुरी तस्य अपरमर्धम, और हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा है, क्या है? कर्ण है। ठीक है, कर्ण हो गया। द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम की मस्ती, दोनों को मिलाकर पूर्ण रूप से लंका में क्या आता है? क्या है उत्तर? ये जानाति स पंडित है, जो जानता है वही ज्ञानी है। तो कुंभकर्ण आंसर हो गया इसका, कुंभकर्ण। तो फर्स्ट पार्ट है कुंभकार के घर में, कुंभ हो गए घड़े। सेकंड है उसका दूसरा पार्ट है कर्ण, हस्तिनापुर में है, दोनों को मिलाते हैं तो लंका में है कुंभकर्ण, जो उसके जो लंका अधिपति रावण है, सॉरी रावण है, उनके जो भाई है कुंभकर्ण, वो हमारे लंका में पाए जाते हैं। तो पहली का नाम उत्तराणाम, यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। तक्रम सकृष्य दुर्लभम, लस्सी या छाछ, सकृष्य इंद्रदेव, दुर्लभम जो दुर्लभ प्राणी है, नयनम नयन। ठीक है। नेक्स्ट है अनानास, जो हमारा अनानास पाइनएप्पल का वो है। मृत्युंजय, जो मृत्युंजय है, उस महाशिव है हमारे। कुंभकर्ण है, जो हमारे लंका में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, वयम शब्दार्थिनम जानी में, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्द अर्थ हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा में, तो किसी की मातृभाषा अलग है तो लिखिए। प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में अपनी मातृभाषा भी लिखकर भेज सकते हैं। हम अगर हो सका तो हम उनके आंसर भी उनकी मातृभाषा में कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो हमारा है फर्स्ट शब्द है पेयम, पातुम योग्यम पीने के योग्य, सुतः पुत्र पुत्र, तक्रम मथितम छाछ, बटर मिल्क लस्सी, मट्ठा, तक्रम मथितम हो गया छाछ, आत्रय पंडितई पीड़ितई पीड़जनों के द्वारा, अर्धम अर्ध भाग है आधा भाग, कुलालस्य कुम्हारस्य जो कुम्हार का, रणे युद्धे युद्ध भूमि में। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसका जो योजना कार्य है, अभियान से, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को ये बहुत इजी लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा इन पहेलियों को पढ़कर। तो तब तक के लिए आप इनको रीड करिए, इनका अभ्यास कीजिए, बोलने का अभ्यास कीजिए, और उनके आंसरों को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके अभ्यास कार्य को। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।